बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बिल्स क्या होते हैं और पब्लिक बिल कैसे पास होता है, मनी बिल कैसे पास होता है, प्राइवेट बिल कैसे पास होता है यूके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले तो जो बिल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पब्लिक बिल्स और दूसरे होते हैं प्राइवेट बिल्स। पब्लिक बिल्स जो होते हैं वो सारी की सारी होल पॉपुलेशन से कंसर्न होते हैं और प्राइवेट बिल्स जो हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल से कंसर्न होते हैं। पब्लिक बिल के फर्दर दो टाइप्स हैं, प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट मेंबर बिल। जो गवर्नमेंट मेंबर बिल होता है वो यूके की पार्लियामेंट में बैठे मिनिस्टर से पास किया जाता है और प्राइवेट मेंबर बिल मिनिस्टर के अलावा जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो पास करते हैं। गवर्नमेंट मेंबर बिल भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मनी बिल और दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल होता है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है हाउस ऑफ कॉमन्स से, जबकि जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो या तो हाउस ऑफ कॉमन्स से इंट्रोड्यूस होता है या हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। इसी तरह प्राइवेट बिल्स के भी दो टाइप्स हैं, प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट मेंबर बिल। गवर्नमेंट मेंबर बिल जो हाउस ऑफ लॉर्ड या हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे मिनिस्टर्स होते हैं वही पास करते हैं, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल मिनिस्टर के अलावा जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वही पास करते हैं। इसी तरह प्राइवेट बिल में जो गवर्नमेंट बिल के दो टाइप्स हैं, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। यहाँ पर भी जो मनी बिल है वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स में ही इंट्रोड्यूस होता है, जबकि ऑर्डिनरी बिल या तो हाउस ऑफ कॉमन्स में इंट्रोड्यूस होता है या तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। और जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं वो भी 90% हाउस ऑफ कॉमन्स में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास भी ये पावर होता है कि वो ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पब्लिक बिल क्या है। ए पब्लिक बिल इज ए प्रोपोज्ड लॉ और लेजिस्लेशन दैट अफेक्ट्स द जनरल पब्लिक और द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पब्लिक बिल है वो प्रोपोज्ड लॉ है या लेजिस्लेशन है जो जनरल पब्लिक को या फिर मुल्क की पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। इट इज टिपिकली इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव बॉडी। ये लेजिस्लेटिव बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, सच एज पार्लियामेंट और कांग्रेस, यानी पार्लियामेंट या कांग्रेस। यूके में पार्लियामेंट है और यूएस में कांग्रेस है। बाय मेंबर ऑफ गवर्नमेंट और द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। या जो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो इसे इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कंट्री के लोग सिलेक्ट करते हैं या वो इन बिल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। पब्लिक बिल्स कवर वाइड रेंज ऑफ इश्यूज एंड कैन एड्रेस मैटर्स सच एज टैक्सेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल पॉलिसीज एंड मोर। पब्लिक बिल बहुत सारे इश्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि टैक्स के इश्यूज हो गए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल पॉलिसीज। इन सारे इश्यूज को पब्लिक बिल कवर करते हैं। दे आर इंटेंडेड टू क्रिएट न्यू लॉज, अमेंड एग्जिस्टिंग लॉज और रिपील आउटडेटेड लॉज टू बेटर सर्व द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ पब्लिक। इन बिल्स का यही मकसद है कि नए लॉज बनाना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें चेंजिंग करना, या जो आउटडेटेड लॉज हैं उनको कैंसिल करना, ताकि पब्लिक का भला हो सके और उनकी नीड्स के मुताबिक हमारा कानून चल सके। Once a public bill is introduced, it goes through the series of readings, debates and voting stages in the legislative body। एक बार अगर बिल जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इसको कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, जैसे कि रीडिंग होती है उस बिल की, डिबेट्स होते हैं, वोटिंग होती है लेजिस्लेटिव बॉडी में। इफ द बिल सक्सेसफुली पासेस ऑल द रिक्वायर्ड स्टेजेस एंड रिसीव्स मेजॉरिटी सपोर्ट। अगर बिल एक बार सक्सेसफुली सारी स्टेजेस को पास कर देता है और उसको मेजॉरिटी सपोर्ट मिल जाती है, इट कैन बिकम द लॉ एंड बी इन्फोर्स्ड थ्रू आउट द जुरिस्डिक्शन। वो बिल लॉ बन जाता है और फिर उस लॉ को इन्फोर्स किया जाता है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो पब्लिक बिल है वो पास कैसे होता है, कौन सी स्टेजेस से गुजरता है और कौन सी स्टेजेस से गुजरने के बाद वो बिल एक्ट बनता है, लॉ बनता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ए पब्लिक बिल रिफर्स टू द प्रोपोज्ड लॉ दैट अप्लाइज टू होल कंट्री और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि जो पब्लिक बिल होता है वो एक ऐसा प्रोपोज्ड लॉ है जो कि पूरी कंट्री को अफेक्ट करता है। पब्लिक बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये भी हम शुरू में पढ़ के आए, जो पब्लिक बिल है या तो हाउस ऑफ कॉमन्स में इंट्रोड्यूस होता है या तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंट्रोड्यूस होता है, एंड दे गो थ्रू सेवरल स्टेजेस बिफोर बिकमिंग एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद इनको सेवरल स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, फिर जाके वो एक्ट बनता है। अब वो कौन सी स्टेजेस हैं? सबसे पहला है फर्स्ट रीडिंग। इस स्टेज में क्या होता है, द बिल्स टाइटल एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स आर प्रेजेंटेड बट नो डिबेट ऑन द कंटेंट अकायर्स एट दिस स्टेज। फर्स्ट रीडिंग में इस स्टेज पे क्या होता है, जो बिल का टाइटल है और जो बिल के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पेश किए जाते हैं कि इनका मकसद क्या है, इस बिल का टाइटल क्या है। लेकिन इस स्टेज पे उस बिल के कंटेंट पे, उसके टाइटल पे या उसके ऑब्जेक्टिव्स पे कोई भी डिबेट नहीं किया जाता। फिर दूसरी स्टेज है सेकंड रीडिंग। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स डिबेट द जनरल प्रिंसिपल्स एंड थीम्स ऑफ द बिल।
A vote is then taken to determine if the bill should proceed to the next stage. सेकंड रीडिंग में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स हैं वो इस बिल के जनरल प्रिंसिपल्स और इसकी थीम पे डिबेट करते हैं और फिर वो एक वोटिंग करते हैं इस बिल को नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उनका थोड़ा बहुत डिबेट होता है उस थीम पे, उसके जनरल प्रिंसिपल्स पे, और एक वोटिंग होती है। अगर उस बिल को मेजॉरिटी वोट मिल गए तो वो आगे की स्टेज के लिए एलिजिबल होता है। थर्ड स्टेज में होता है कमेटी स्टेज। इसमें क्या होता है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द बिल टेक्स प्लेस इन द कमेटी मेड अप ऑफ एमपीज और लॉर्ड्स। अमेंडमेंट कैन बी प्रोपोज्ड, डिबेटेड एंड वोटेड अपॉन। कमेटी स्टेज में जो बिल की डिटेल्ड एग्जामिनेशन की जाती है एमपीज और लॉर्ड्स के द्वारा, फिर वो उस बिल में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस को, अमेंडमेंट्स को प्रोपोज करते हैं कि इस बिल में ये चेंजेस होनी चाहिए। फिर फोर्थ नंबर पे आता है रिपोर्ट स्टेज। यहाँ पर फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ बिल्स कंटेंट एंड एनी एडिशनल अमेंडमेंट्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर फर्दर एग्जामिनेशन की जाती है और जो कमेटी स्टेज में उन्होंने अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया था कि इस बिल में ये चेंजिंग होनी चाहिए, वो इस रिपोर्ट स्टेज में उस अमेंडमेंट को चेंज कर देते हैं, वहां पर प्रपोज करते हैं और फोर्थ स्टेज में उस अमेंडमेंट्स को अप्लाई कर देते हैं कि हाँ ये चेंजेस होनी चाहिए। फिर फिफ्थ नंबर पर आता है थर्ड रीडिंग। द फाइनल वर्जन ऑफ द बिल इज डिबेटेड बट नो फर्दर अमेंडमेंट्स आर अलाउड। पर जो बिल का फाइनल वर्जन है वो रेडी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। ए वोट इज टेकन टू डिसाइड इफ द बिल शुड प्रोग्रेस टू द अदर हाउस। यहाँ पर एक वोट लिया जाता है कि ये बिल दूसरे हाउस में जाना चाहिए। अगर ये बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इनिशिएट हुआ था तो ये कंसिडरेशन के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में जाएगा, लेकिन अगर हाउस ऑफ कॉमन्स में ये इनिशिएट हुआ था तो कंसिडरेशन के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा। सिक्स्थ स्टेज में है कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट बाय द अदर हाउस। जब ये बिल दूसरे हाउस में कंसिडरेशन के लिए आएगा तो ये सिक्स्थ स्टेज है। द बिल गोज थ्रू ए सिमिलर प्रोसेस इन द अदर हाउस विद डिबेट्स, अमेंडमेंट्स एंड वोट्स टेकिंग प्लेस। इफ द अदर हाउस propose amendments, the bill returns to the first house for their consideration. The two houses work together to reach an agreement on the final version of the bill. दूसरे हाउस में भी ये बिल इन्हीं स्टेजेस से गुजरेगा। इस पे डिबेट्स होंगी, अमेंडमेंट्स होंगी, वोट्स होंगे। अगर दूसरा हाउस इसमें अमेंडमेंट प्रपोज करता है, इस बिल को वापस उसी हाउस में भेजा जाएगा, कहा जाएगा कि हमने ये अमेंडमेंट प्रपोज की है, आप इस पे एग्री हो। अगर वो भी एग्री हो जाते हैं, उस अमेंडमेंट को पे अप्लाई करते हैं, फिर ये दो हाउसेस मिलके एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। फिर उसके बाद ये बिल सेवंथ स्टेज में रॉयल असेंट के लिए जाता है। इफ both houses agree on the final version of the bill, it requires the royal assent. The monarch approval is usually formality. Once a royal assent is granted, the bill becomes an act of the parliament. जब ये दोनों हाउसेज बिल के फाइनल वर्जन पे एग्री हो जाते हैं, इस बिल को रॉयल असेंट की जरूरत होती है। जो किंग है ब्रिटिश का, उसकी सिग्नेचर्स की, उसके अप्रूवल की जरूरत होती है। किंग का जो अप्रूवल है वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। जब उस किंग का अप्रूवल मिल जाता है तो वो बिल पार्लियामेंट में एक्ट हो जाता है और उसको लॉ बना दिया जाता है और वो इन्फोर्स होता है उस कंट्री में। ये तो हो गया पब्लिक बिल। अब प्राइवेट बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैसे पास होता है? इन यूके प्राइवेट बिल इज द टाइप ऑफ लेजिस्लेशन दैट अफेक्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, लोकेलिटीज रादर देन जनरल पब्लिक। हम शुरू में पढ़ के आए, जो प्राइवेट बिल है स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या लोकेलिटीज को अफेक्ट करता है के जनरल पब्लिक को। दे आर पास्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स आर द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इनिशिएट हो सकते हैं या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी इनिशिएट हो सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर प्राइवेट बिल इन द यूके इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेजेस। प्राइवेट बिल को पास करने के लिए उसको फॉलोइंग स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली जो स्टेज है वो है ड्राफ्टिंग बिल। द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्राफ्ट द बिल। This is usually done with the assistance of legal professionals committee as private bills can be complex and specific in nature. तो पहला स्टेप है वो ये है कि प्राइवेट बिल को ड्राफ्ट किया जाए। प्राइवेट बिल को ड्राफ्ट करना लीगल प्रोफेशनल्स की मदद से किया जाता है, क्योंकि ये जो प्राइवेट बिल्स होते हैं ये कम्प्लेक्स होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। इसके बाद इसका वही प्रोसेस है जो हम पब्लिक बिल में पढ़ के आए। इसमें फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, कमेटी स्टेज होती है, फिर फिफ्थ स्टेज में रिपोर्ट स्टेज है, फिर थर्ड रीडिंग होती है, कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट बाय अदर हाउस, दूसरे हाउस की कंसिडरेशन होती है, रॉयल असेंट की जरूरत होती है। उसके बाद ये प्राइवेट बिल एक्ट बन जाता है। सिर्फ इसमें एक चीज का इजाफा हुआ, जो ड्राफ्टिंग बिल है वो लीगल प्रोफेशनल की मदद से ड्राफ्ट किया जाता है।
अब प्राइवेट बिल के बाद हमारा आता है मनी बिल। मनी बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैसे पास होता है, वो बिल कैसे एक्ट बनता है। इन यूनाइटेड किंगडम द प्रोसेस ऑफ पासिंग मनी बिल इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस एंड रिक्वायर अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज। अब मनी बिल को पास करने के लिए भी सेवरल स्टेजेस से इसको गुजरना पड़ता है, वो हम नीचे पढ़ते हैं कौन से स्टेजेस हैं। इसमें सबसे पहले है ड्राफ्टिंग। The government king approval prepares the text of the money bill, which includes the proposed changes to taxation, public spending, or other financial matters. The bill is formally introduced in the House of Commons, where it undergoes a series of reading and debates. जो मनी बिल को ड्राफ्ट किया जाता है, किंग के अप्रूवल से ड्राफ्ट किया जाता है, टेक्स्ट को प्रिपेयर किया जाता है और ये मनी बिल टैक्स से रिलेटेड होता है। जो पब्लिक की स्पेंडिंग्स हैं या फाइनेंशियल जो जितने भी मैटर्स हैं उससे रिलेटेड होता है। ये बिल हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स में ही इंट्रोड्यूस होता है। इसके बाद ये दूसरी स्टेजेस से गुजरता है। वो वही स्टेजेस हैं हम दूसरे में पढ़ के आए, जैसे कि फर्स्ट रीडिंग होती है, उसमें उसका टाइटल पेश किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पेश किए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट रीडिंग में कोई भी डिबेट नहीं होता। फिर सेकंड रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग में उस बिल की थीम पे डिबेट किया जाता है, उसके जनरल प्रिंसिपल्स पे डिबेट किया जाता है और एक वोट लिया जाता है कि ये आगे स्टेज के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर थर्ड स्टेज में इसको कमेटी स्टेज कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हाउस के मेंबर्स होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर्स होते हैं, वो एक अमेंडमेंट प्रोपोज करते हैं कि इस बिल में ये थोड़ी चेंजेस होनी चाहिए। सिर्फ वो प्रोपोज करते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेज जो है, इसमें फिफ्थ स्टेज है रिपोर्ट स्टेज। यहाँ पर जो कमेटी स्टेज में अमेंडमेंट प्रोपोज की गई थी, यहाँ पर वो अमेंडमेंट अप्लाई की जाती है, उस बिल में चेंजेस की जाती हैं। फिर थर्ड रीडिंग है। थर्ड रीडिंग में जो फाइनल वर्जन है बिल का वो तैयार है। यहाँ पर कोई भी फर्दर अमेंडमेंट अलो नहीं है। उसके बाद ये हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर्स हैं एक वोट लेते हैं, इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाना चाहिए अप्रूवल के लिए या नहीं जाना चाहिए। अगर मेजॉरिटी वोट से पास होता है तो फिर ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है अप्रूवल के लिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कंसिडरेशन करता है उस बिल की, और अगर थोड़ी बहुत कोई चेंजेस होंगी तो उनको रिटर्न कर देगा, अगर नहीं होगी तो वो भी अप्रूव कर देगा। फिर ये रॉयल असेंट के लिए जाएगा और किंग का जो अप्रूवल है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, किंग भी उसको अप्रूव कर देता है। उसके बाद ये मनी बिल एक्ट बन जाता है। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि पब्लिक बिल कैसे पास होता है, प्राइवेट बिल कैसे पास होता है और मनी बिल कैसे पास होता है। अक्सर एग्जाम में ये सवाल आता है कि ये तीनों कैसे पास होते हैं, डिफाइन करो, या सिर्फ यही आता है कि मनी बिल कैसे पास होता है ये डिफाइन करो, या प्राइवेट बिल कैसे होता है ये डिफाइन करो, या पब्लिक बिल कैसे होता है ये डिफाइन करो। अगर आपको यूके कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप यूके कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने लॉ के स्टूडेंट्स के साथ, और कमेंट लाजमी करें, कुछ भी लिख दें, अपने सिटी का नाम लिख दें, कहाँ से आप ये देख रहे हैं वीडियो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।